दोस्तों भारत की दवाइयाँ पूरे विश्व के बाजार में हमेशा डिमांड में रहती हैं और भारत के दोस्तों व्यापार में भी अपना अहम योगदान देती हैं। इस अहम योगदान के बीच में दोस्तों अगर देखने को मिले कि मध्य प्रदेश जैसे रीजन में दवाइयों में जहर निकल रहा है, राजस्थान से भी सेम घटना सुनने को आती है। और सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि ये घटना कोई नई घटना नहीं है, ये दोस्तों 2-3 घटनाओं के बाद ये घटना घटी है। तो दोस्तों आखिर भारत की सरकार में ऐसा क्या लूप होल छिपा है जिसके कारण दवाइयों में जहर निकल रहा है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर दवाइयों में जहर क्यों निकल रहा है, आखिर क्यों भारत की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और ऐसे क्या क्या चैलेंजेस है जिसके कारण दोस्तों भारत की दवाइयों को फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों अगर बात की जाए ना, तो अभी हाल ही में इंडिया में मेनली दोस्तों एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया गया है जिसमें ये देखा गया है कि 9 बच्चे मरे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के रीजन में, और उनकी मौत का रीजन एक ही चीज बताया गया है दोस्तों, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप। मतलब कि ये दोस्तों अगर देखा जाए ना, तो ये प्रोडक्ट या फिर ये कफ सिरप दोस्तों मैन्युफैक्चर किया जाता है श्रेयसन फार्मा के द्वारा, जो कि तमिलनाडु में दोस्तों बनाया जाता है। और इसमें दोस्तों देखा गया है कि इस सिरप में डाई एथिल ग्लिकोल है दोस्तों। मेनली दोस्तों अगर देखा जाए ना, तो इसको डीईजी के नाम से हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे इस वीडियो में और इसको समझेंगे। तो दोस्तों मेनली डीईजी को यहाँ पे दोस्तों मिक्स किया जाता है एक मॉइस्चर लाने के लिए, या फिर दोस्तों ग्लिसरीन के जगह पे इसको यूज किया जाता है कि उस दवाई में मिठास रहे, मॉइस्चर रहे दोस्तों, और इस दवाई का क्वालिटी भी अच्छा रहे। लेकिन यहाँ पे लोग करते क्या है कि उस ग्लिसरीन जो कि प्राइस पॉइंट में थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उसी को दोस्तों सस्ते दौर पे या फिर सस्ते दरों में यूज करके डाई एथिलीन ग्लिकोल को दोस्तों यूज करते हैं, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है। और जब ये हाई लेवल में चला जाता है दोस्तों, तो यही बन जाता है जहर और यही बनता है दोस्तों मौत का एक कारण। तो दोस्तों इसके कारण हुआ क्या है कि जितने भी 19 जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उस स्टेट में, जो तमिलनाडु में दोस्तों, इसमें अब इंस्पेक्शन चालू हो चुका है, क्योंकि ये मुद्दा अब हेल्थ सेफ्टी का है दोस्तों, और एक पब्लिक के जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है उस पर ये अब क्लेम किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई मध्य प्रदेश की घटना कोई नई घटना नहीं है। मध्य प्रदेश में तो हमने देखा दोस्तों कि एक कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का एक कफ सिरप था, जिसमें डीईजी दोस्तों मिलने के कारण क्या हुआ, तो बच्चों की डेथ हो रही है। डीईजी किसके सब्स्टिट्यूट पे मिलाया गया दोस्तों, तो ये ग्लिसरीन के जगह पे मिलाया गया। दोस्तों गांबिया की बात करें तो 2022 में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 70 बच्चों की मौत हुई है। और दोस्तों ये दवाइयां जो थी वो इंडियन मेड थी, उसमें भी दोस्तों टॉक्सिक केमिकल्स हम लोगों को देखने को मिला। उज्बेकिस्तान में भी दोस्तों डीईजी कंटामिनेशन के कारण यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई, और दोस्तों ये भी सिर्फ इंडियन सिरप सी थे। तो दोस्तों उसके बावजूद अगर देखा जाए ना, तो हैती में 2007 में हुआ था दोस्तों कि कफ सिरप में, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के द्वारा बनाया गया था, उसमें भी दोस्तों हम लोगों को इथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ देखने को मिला, और दोस्तों इसके कारण बच्चों की जान गई। दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण लगातार ये देखने को मिलता है कि भारत की दवाइयां पॉइजनस होती जा रही हैं। तो सबसे खास मुद्दा है दोस्तों पुअर क्वालिटी कंट्रोल का। मतलब कि कुछ कंपनियां तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के रूल को ही ढंग से नहीं अपनाती हैं, रॉ मटेरियल को दोस्तों क्रॉस चेक नहीं करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होता है और दवाइयों में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। उसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों चीप एंड स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स। मतलब कि दवाइयों का दोस्तों अगर चीप मटेरियल अगर वो लोग यूज करेंगे दवाइयों में, तो इसके कारण क्या होगा कि दवाइयों से कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। दवाइयां कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रूप वहां भी ले लेंगी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डीईजी एक तरीके का दोस्तों इथिलीन ग्लिकोल है, जो कि सस्ता इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जो कि दोस्तों अगर देखा जाए ना तो ग्लिसरीन का ही सब्स्टिट्यूट है। अगर इन दोनों में कंपेरिजन देखा जाए ना दोस्तों, तो ग्लिसरीन थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इसके कारण ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या करती हैं कि सस्ते सॉल्वेंट के तौर पे डीईजी को यूज करती हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए रेगुलेटरी एंड ओवरसाइट चैलेंजेस की, तो दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे फार्मा यूनिट्स हैं जो कि मतलब कि दोस्तों बहुत बड़ा इसका नंबर है, और इसके कारण क्या होता है कि जो अथॉरिटीज है भारत गवर्नमेंट की, वो रेगुलर इसको मॉनिटर नहीं कर पाती है। इनके पास दोस्तों इतना बड़ा मतलब कि मैन पावर नहीं है कि रेगुलर विजिट कर सके और दोस्तों ये चेक कर सके कि क्वालिटी कैसा है। अब अगर बात की जाए दोस्तों हाई प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रेशर की, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि कंपनीज का दोस्तों मेडिकल सेगमेंट में होता क्या है ना कि प्रोडक्शन और दोस्तों इसका डिमांड बहुत ही हाई होता है। सडनली दोस्तों क्या होता है कि डिमांड पीक पे चला जाता है, और इस पीक के कारण दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा
तेज करना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है कि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाती है और दोस्तों इसके कारण रिस्क वहीं पे बढ़ जाता है। और दोस्तों चिल्ड्रंस जो मेडिसिन है वो हाई रिस्क इसलिए हो जाती हैं क्योंकि बच्चों के जो सिरप्स होते हैं दोस्तों वो छोटे छोटे डोज में देने रहते हैं, लेकिन अगर इन छोटे डोजेज में भी दोस्तों थोड़ा सा भी टॉक्सिक केमिकल अगर मिला रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ के साथ दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा बुरा प्रभाव बन के आता है और बच्चों की दोस्तों इसके कारण डेथ हो। दोस्तों उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण क्या होता है कि दवाइयाँ मिसलीड हो जाती है या फिर दोस्तों देखा जाता है तो दवाइयों को टॉक्सिक बना दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा है रॉ मटेरियल, जो कि सप्लायर्स के द्वारा ये गलती किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा दोस्तों कि डीईजी को वो दोस्तों यूज़ करते हैं ग्लिसरीन के जगह। इसमें दोस्तों ये बस यूज़ करने का ही नहीं है, इसमें ये लोग मिस लेवल कर देते हैं या फिर दोस्तों मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों उसके बावजूद देखा जाए ना तो पुअर स्टोरेज और हैंडलिंग का, क्योंकि डीईजी और ग्लिसरीन का जो कंटेनर होता है ना दोस्तों ये हमेशा आसपास या फिर मतलब देखा जाए ना तो दोनों ऑन एंड अराउंड इक्वल ही दिखते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर मिस लेवल हो जाता है एक्सीडेंटली तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। दोस्तों टेस्टिंग फेलियर सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग अगर सेगमेंट में देखा जाए ना तो ये क्वालिटी चेक जो होता है ना वो मैन्युफैक्चरर के घर ही में होता है या फिर दोस्तों मैन्युफैक्चरर के ऑफिस में होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि टेस्टिंग में अगर जहां भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कोई मेजर एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का दोस्तों इसमें इंटरफेरेंस एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि हर बैच को दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे मॉनिटर नहीं कर पाती है। इसी का एक रीज़न हम लोगों ने देखा दोस्तों मध्य प्रदेश, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और हैती जैसे रीजन्स में, क्योंकि दोस्तों अगर देखो ना तो मध्य प्रदेश का जो दवाइयों का जो रीज़न दिया जा रहा है वो रॉ मटेरियल्स का, जिसके कारण दोस्तों पुअर क्वालिटी कंट्रोल के कारण हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मौत हुई। गाम्बिया में भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि सिरप में दोस्तों टॉक्सिक सॉल्वेंट आ गया था, जो कि दोस्तों एक दिखाता है कि वीक टेस्टिंग का एक सबसे बड़ा उदाहरण वहाँ पे दिखा। उज्बेकिस्तान में भी दोस्तों क्रॉस कॉन्टेमिनेशन होने के कारण क्या हुआ कि दवाइयां जहरीली बन गई। और हैती की बात करें दोस्तों तो इसमें भी सेम चीज हुआ, इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेमिनेशन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि बच्चों की मौत हो गई। तो ऑन एंड अराउंड अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडस्ट्रीज का ही एक बहुत बड़ा इश्यूज दिखता है इन दवाइयों के क्रॉस कंटेमिनेशन में। दोस्तों अब सबसे खास बात कि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम रहेगा तो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे पता किया जाएगा कि क्वालिटी खराब है, कैसे पता किया जाएगा कि आखिर जो इन हाउस जो क्वालिटी चेक हो रहा है वो कैसे सही है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के पास तो मैन पावर की बहुत कमी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सेम मुद्दा देखने को आता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दे को जिसके कारण दोस्तों अब प्रॉब्लम जो है कुछ सॉल्व होता हुआ भी नजर आ सकता है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों इस मेडिकल सेगमेंट में एक लूप होल को सॉल्व करने का भी काम करेगा। तो दोस्तों सबसे खास बात कि जितने भी आप दवाइयां बनाते हो उसका दोस्तों एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट कर दो और उसमें रॉ मटेरियल्स के डिटेल्स डाल दो, सप्लायर के इन्फो जो इन्फॉर्मेशन है ना दोस्तों सप्लायर्स के वो आप ऐड कर दो। क्वालिटी चेक जो किया हुआ रहता है ना जो आप लैब के अंदर अपने घर में करते हो तो दोस्तों आप उसको भी अपलोड कर दो। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और नहीं दोस्तों तो रियल टाइम टेस्टिंग का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्वालिटी चेक करते हैं जो कभी भी मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं तो क्वालिटी को पहले चेक करते हैं उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को लार्ज स्केल पे करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग का आप क्वालिटी चेक अपने लैब में करते हो तो उसका जो टेस्ट रिजल्ट है ना वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे आप अपलोड कर दो, जिसमें हम लोगों को दिखेगा कि अगर डीईजी का मात्रा सेफ मेजर से दोस्तों अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी मिला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट को दोस्तों एक अलर्ट चला जाएगा, जो CDSCO है या फिर स्टेट अथॉरिटी है उनको एक अलर्ट नोटिफिकेशन जाएगा और दोस्तों वो कहीं ना कहीं वहीं पे उस बैच को कैंसिल कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे या फिर दोस्तों डिस्पोज कर देंगे। तो दोस्तों ये भी एक सेफ्टी मेजर है। और दोस्तों सबसे खास बात कि कंज्यूमर वेरिफिकेशन ऐप बना दो, मतलब कि पेरेंट और डॉक्टर दोस्तों क्या करेंगे तो उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिसके कारण बैच का ऑथेंटिसिटी पता चलेगा और उसमें टॉक्सिटी का दोस्तों एक रिपोर्ट भी तैयार होता हुआ मिलेगा। तो दोस्तों ये एक ऑथेंटिसिटी को दिखाता है, ये एक ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है या फिर ये भी दिखाता है कि मैन्युफैक्चरर्स का जो क्वालिटी है जो रॉ मटेरियल्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इनफैक्ट बात की जाए प्रेडिक्टिव रिस्क एनालिटिक्स की तो दोस्तों गवर्नमेंट आज के टाइम पे एआई को दोस्तों यूज कर सकता है सप्लायर्स के डिटेल्स के बेसिस पे या बैच हिस्ट्री या फिर दोस्तों जितने भी इक्विपमेंट्स का यूजेस वो किया है ना जो कि जिसके कारण दिखे कि वो हाई रिस्क है। तो दोस्तों
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको एक पॉजिटिवली अच्छे से टैकल कर सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो इसके कारण हम लोगों को मार्केट में दवाइयाँ जाने से पहले ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो बैच सही है या फिर दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को कुछ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे डिपेंडेंसी थोड़ी दिखानी पड़ेगी। मेडिकल हेल्थ केयर को दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी से टैकल कर सकते हैं। इसके कारण दोस्तों गवर्नमेंट को कोई सॉफ्ट मेजर्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। दोस्तों अगर ओवरऑल इस टॉपिक की बात करें ना तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में दोस्तों एक ग्लोबल मेजर सप्लायर के तौर पे देखा जाता है जेनरिक मेडिसिन और सिरप का। इनफैक्ट दोस्तों 50 से 60% जो ग्लोबल वैक्सीन होती हैं उसका दोस्तों लार्ज नंबर में इंडिया क्या करता है तो दूसरे देशों में व्यापार करता है। तो दोस्तों इस तरीके का अगर रेगुलर अगर ये न्यूज सुनने को आ जाए कि कंटामिनेशन इंसिडेंस है, मतलब कि दवाइयों में केमिकल दोस्तों अलग तरीके के मिलने के कारण वो जहर में बदल गया है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया का ये जो मार्केट है वो खराब करता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडिया का अपनी दवाइयों पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, रॉ मटेरियल का टेस्टिंग बहुत ही कमजोर है। इसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं फ्यूचर में इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री एक बड़ा कंसर्न बन सकता है। ग्लोबल हेल्थ केयर में दोस्तों इंडिया एक हमेशा क्वेश्चन मार्क बन के आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मेजर है जो कि इंडिया को अब यहाँ पे एक स्टेप लेना चाहिए। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे एक इंडिया को स्ट्रिक्ट सप्लायर्स के लिए ऑडिट टीम तैयार करनी चाहिए, या फिर दोस्तों रॉ मटेरियल का एक मतलब कि स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन करना चाहिए ऑन टाइम टू टाइम। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए ना तो एडवांस जो होम टेस्टिंग करते हैं ना ये जो मैन्युफैक्चरर्स अपने घर में, तो दोस्तों इसको डिजिटली मॉनिटर करने का भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। और उसके साथ साथ रैंडम जो गवर्नमेंट का जो दोस्तों इंस्पेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं मतलब बिना बताए जहां मन तहां जिस मैन्युफैक्चरर के दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे वो एक रैंडम विजिट कर ले, जिसके कारण क्या होगा कि एक स्ट्रिक्टनेस दिखेगा वातावरण में, और कहीं ना कहीं ये जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने क्वालिटी कंट्रोल पे हमेशा एक अच्छा या फिर अवेयर रहे उस सेगमेंट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये